सो बड़ीज आज हम देखने वाले हैं द रॉन्ग वे टू यूज हीलिंग मैजिक का एपिसोड 2। और अगर तुमने गलती से भी एपिसोड 1 मिस कर दिया है तो प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना। अगर तुम चैनल पे नए हो और ऐसे ही कमाल के एनीमे कंटेंट देखना चाहते हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। एपिसोड की शुरुआत होती है उसाटो से। उसाटो यहाँ पर अभी अभी नींद से जागा है। उसाटो को यहाँ पर ऐसा लगा था कि जो भी उसके साथ अभी अभी हुआ है वो सब कुछ एक सपना था, लेकिन अब उसको ये भरोसा हो चुका है कि वो सचमुच में एक अलग दुनिया के अंदर है। तभी एलेक किचन से बाहर आकर उसाटो से कहता है कि क्या वो जाग चुका है, और वो उसाटो को ये भी कहता है कि उससे कोई मिलने आया है। यहाँ पर सुजुने और काजुकी उससे मिलने आए हुए होते हैं और इसी के साथ ये दोनों मैजिक यूजर के कपड़ों में भी होते हैं। यहाँ पर सुजुने और काजुकी उसाटो को कहते हैं कि उन्हें उसाटो की चिंता हो रही थी। उसाटो इसकी वजह से उनसे माफी मांगता है, लेकिन तभी उसको वो सारी चीजें याद आ जाती हैं जो कि रोज ने उसके साथ करी थी। उसाटो उन दोनों से कहता है कि आज से उसकी बहुत ज्यादा खतरनाक वाली ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। इस पर काजुकी और सुजुने पूछते हैं कि तुम उस ट्रेनिंग के लिए तैयार हो ना। उसाटो कहता है कि वो तैयार है, क्योंकि ऐसा करके वो कुछ बेहतर कर पाएगा। सुजुने उसाटो को बताती है कि उसकी भी ट्रेनिंग आज से शुरू होने वाली है। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि रोज के सर्वेंट सुजुने और काजुकी के साथ आए हुए गार्ड के मजे ले रहे हैं। काजुकी उसाटो को थैंक यू बोलते हुए कहता है वो सारी बातें समझ चुका है और वो अब अपना बेस्ट देने की कोशिश करेगा। इसके बाद काजुकी और सुजुने अपने गार्ड के साथ वापस चले जाते हैं। उनके जाने के बाद उसाटो ये सोचता है कि एक ना एक दिन वो भी इन दोनों के काम आएगा। इसके बाद अंदर से रोज आती है और वो उसाटो से पूछती है कि क्या वो हीरोज वापस चले गए और क्या तुमने उन दोनों से अच्छे से बात करी। इस पर उसाटो घबरा कर रोज को थैंक यू कहता है, क्योंकि रोज को उसाटो की इतनी चिंता है। रोज उसाटो को बोलती है कि ये कोई जेल नहीं है, तुम जब चाहो अपने दोस्तों से मिल सकते हो, लेकिन जब तुम ट्रेनिंग करोगे तब तुम अपने दोस्तों से नहीं मिल सकते। इसके बाद रोज उसाटो को एक डायरी पकड़ाती है और कहती है कि तुम इसमें अपने ट्रेनिंग एक्सपीरियंस के साथ साथ जो मन चाहे वो लिख सकते हो। इसके बाद रोज उसाटो को ये बोलती है कि ब्रेकफास्ट के बाद तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होगी। अगला सीन होता है ट्रेनिंग के डे 1 का। यहाँ पर उसाटो बताता है कि जितना ट्रेनिंग के बारे में वो लड़के इसको डरा रहे थे उतनी हार्ड ये ट्रेनिंग नहीं है। यहाँ पर रोज उसाटो से पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ फील हो रहा है। उसाटो बताता है कि उसको चेस्ट पर एक वार्म फीलिंग आ रही है। रोज बताती है कि जो उसाटो फील कर रहा है वही मैजिक है, एंड अब उसाटो को ये सीखना है कि कैसे उसको इस मैजिक को अपने से बाहर निकालना है। यहाँ पर ये बात उसाटो को समझ नहीं आती, लेकिन रोज उसे कहती है कि ये चीज तुम्हें आगे समझ आ जाएगी। इसके बाद रोज उसे किताब को पढ़ने के लिए देती है, जिस पर उसाटो कहता है कि वो इस दुनिया की लैंग्वेज कैसे पढ़ सकता है, लेकिन तब भी रोज उसाटो को वो बुक खोलने के लिए कहती है। एंड यहाँ पर बुक खोलते ही उसाटो को ये पता चलता है कि वो उस बुक की लैंग्वेज को समझ पा रहा है। रोज यहाँ पर समझाते हुए कहती है कि जिन हीरोज को इस वर्ल्ड के अंदर समन किया जाता है उसके अंदर पहले से ही एक ट्रांसलेशन स्पेल कास्ट कर दिया जाता है। बुक की तरफ पॉइंट करते हुए रोज उसाटो को बताती है कि ये लिंगर किंगडम है और ये वो जगह है जहाँ पर डीमंस रहते हैं। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर रोज का घर है उसी के राइट में ही डीमंस रहते हैं। इसी के साथ रोज ये भी कहती है कि रोज और उसके साथ जितने भी लोग हैं वो डीमंस का फर्स्ट टारगेट होंगे। इसके बाद रोज उसाटो को ये कहती है कि इस बुक को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इस बुक को पढ़ने से उसाटो को लिंगर किंगडम के नेशन, रेसेस और डीमंस के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। और ये कहकर रोज वहां से चली जाती है। इसके बाद अगले सीन में हमें ट्रेनिंग के दूसरे दिन को दिखाया जाता है। यहाँ उसाटो बताता है कि उसको रोज ने इस दिन बहुत देर तक भगाया। इसके बाद उसाटो ये भी बताता है कि डे 3 वाले दिन रोज ने उसाटो को इतना भागने के लिए कहा जब तक उसके पूरे शरीर में दर्द न होने लगे, और इस दिन उसाटो इतना भागा कि भागते भागते उसके पैर में दर्द होने लगा और वो दर्द के मारे गिर भी गया। रोज उसाटो को रेस्ट करने के लिए मना करती है, जिसके बाद वो अपना हीलिंग मैजिक उसाटो के पैरों के ऊपर यूज करती है, जिससे होता यह है कि उसाटो के पैर का दर्द गायब हो जाता है। एंड इसके बाद रोज उसाटो को दोबारा से दौड़ा देती है। इसके बाद उसाटो ये बताता है कि डे 4 वाले दिन उसके साथ उसकी टीम के दूसरे मेंबर भी ट्रेनिंग करने लगे, और ये सभी के सभी उसाटो से बहुत तेज भाग रहे थे। डे 5 पर उसाटो फिर से भागता है, लेकिन यहाँ पर इस बार उसके हाथ से थोड़ा सा मैजिक बाहर आने लगता है। इसके बाद ट्रेनिंग के डे 6 में भी उसाटो बहुत तेज भागता है और भागते भागते वो यहाँ पर फिर से गिर जाता है, जिस पर रोज उसाटो को डांटती है। बट तभी उसाटो अपने हाथों को देखता है जिसमें से ग्रीन लाइट निकलती है, एंड वो ये बात सोचता है कि ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है। ट्रेनिंग के 7वें दिन भी रोज उसाटो को बहुत दौड़ाती है और दौड़ाते दौड़ाते एक लात भी मारती है। रोज उसाटो को ये कहती है कि तुम जितना मुझसे हिट करोगे मैं उतना ही तुम्हारे ऊपर हार्श होती जाऊंगी। यहाँ पर उसाटो सोचता है कि क्या रोज ने उसकी डायरी पढ़ ली, और हमें यहाँ पर उसकी डायरी भी दिखाई जाती है जहाँ पर वो रोज के बारे में कोल्ड और हार्टलेस जैसे वर्ड का यूज कर रहा है। उसाटो ये सोचता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि रोज को जैपनीज पढ़ने नहीं आती। इसके बाद रोज उसाटो की तरफ बढ़ती है और उसको उठाकर आसमान में फेंक देती है। डे 8 और डे 9 में भी यही चीज होती है, लेकिन डे 9 पर रोज की लात खाने के बाद वो ये चीज फील करता है कि अब उसके शरीर में दर्द नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि अब उसाटो का हीलिंग मैजिक अब थोड़ा थोड़ा काम करने लगा है। डे 10 पर उसाटो बताता है कि हीलिंग मैजिक का यूज करके अब वो बहुत देर तक भाग सकता है, एंड वो भी बिना थके। बट यहाँ पर उसाटो को एक डाउट हो रहा है। उसाटो यहाँ पर ये सोचता है कि क्या ऐसी भागने वाली ट्रेनिंग से वो सुजुने और काजुकी के काम आ पाएगा। अब यहाँ पर
डे 11 के अंदर उसाटो की ट्रेनिंग में एक और नई चीज ऐड होती है और वो चीज है पुशअप्स। यहाँ पर उसाटो अभी तक 825 पुशअप मार चुका है। पुशअप्स के बीच में ही रोज उसाटो से पूछती है कि क्या उसाटो को पता है कि उसकी बॉडी को इतना ज्यादा तगड़ा क्यों बनाया जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसाटो बैटलफील्ड में एनिमीज से बचकर जल्दी भाग पाए, क्योंकि ऐसा करने से वो अपने इंजर्ड साथियों को भी बचा सकता है। जितना जल्दी उसाटो भागेगा उतनी ही जल्दी उसाटो अपने दोस्तों को भी बचा पाएगा। रोज की ये सारी बातें सुनने के बाद उसाटो पुशअप मारना बंद कर देता है, लेकिन रोज कहती है कि पुशअप को कंटिन्यू रखो। यहाँ पर उसाटो अब ये बताता है कि आज की ट्रेनिंग में रोज ने उसके ऊपर एक बार भी नहीं चिल्लाया। इस चीज से वो खुश तो है, लेकिन इसी के साथ उसको डर लग रहा है। ट्रेनिंग के डे 12 में उसाटो बताता है कि दिन भर दौड़ने के बाद वो सनसेट होने तक पुशअप मारता है एंड इस पॉइंट पर उसको अपनी बॉडी लाइट फील होने लग रही है। यहाँ पर ये बात रोज नोटिस कर चुकी थी, इसीलिए डे 13 में उसने उसाटो के ऊपर वेट्स ऐड कर दिए। इसके बाद डे 14 में उसाटो देखता है कि लंच के समय उसके टेबल पर उसका लंच ही नहीं है। उसाटो यहाँ पर इन लड़कों से पूछता है कि क्या किसी ने उसका लंच देखा। यहाँ पर टोंग बताता है कि वो लंच डिलीशियस था। टोंग को लगा कि वो किसी का बचा हुआ खाना था, इसलिए वो खा गया। ये सुनकर उसाटो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो टोंग के ऊपर ग्लास फेंक के मारता है, लेकिन वो ग्लास टोंग को लगता नहीं है। एंड ये देखने के बाद टोंग कहता है कि अगर तुम लड़ाई करोगे तो तुम्हें रेस्क्यू टीम से बैन कर दिया जाएगा, लेकिन उसाटो तब भी नहीं सुनता, जिसके बाद वो टोंग के पीछे भागने लगता है। बट यहाँ पर उसाटो अपनी बॉडी पर इतना सारा वेट लेकर भी आराम से भाग पा रहा है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि ये सब कुछ रोज नहीं करवाया था। उसाटो अब यहाँ पे बताता है कि एक हफ्ते बाद सुजुने और काजुकी उससे मिलने आए हैं। जैसे ही काजुकी उसाटो को देखता है वो ये सोचता है कि क्या ये उसाटो ही है, क्योंकि यहाँ पर उसाटो पुशअप मार रहा है, वो भी एक बड़े से पत्थर के ऊपर रोज को बैठाकर। पुशअप मारते मारते उसाटो रोज को कहता है कि आप बहुत हल्की हो, जिसके बाद रोज एक और बड़ा सा पत्थर उसाटो के ऊपर डाल देती है, जिससे उसाटो का हीलिंग मैजिक और भी ज्यादा फ्लो करने लगता है। ये चीज देखकर रोज बहुत खुश होती है और उसे कहती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो रोज उसे लेकर यहाँ से बहुत जल्दी कहीं जा सकती है। दूसरी तरफ उसाटो को ये सब करता हुआ देखकर काजुकी और सुजुने की हालत खराब हो जाती है। तभी यहाँ पर काजुकी और सुजुने के साथ आया हुआ एक आदमी रोज का कॉलर पकड़ के कहता है कि तुम इसके साथ क्या कर रही हो, क्या तुम इस लड़की की स्प्रिट तोड़ना चाहती हो। रोज उसे कहती है कि मुझे छोड़ो सिगलिस, ये सभी मेरे तरीके हैं। उसाटो मेरा राइट हैंड बनने वाला है, इसीलिए मैं उससे मैथ करवा रही हूँ। एंड यहाँ पर ये राइट हैंड वाली बात सुनकर उसाटो चौंक जाता है। रोज कहती है कि उसाटो कभी गिव अप नहीं करता और कमाल की बात यह है कि ये मेरी ट्रेनिंग को झेल पा रहा है। इसके बाद रोज उसाटो को एक लंच ब्रेक लेने के लिए कहती है। इसके बाद सिगलिस भी काजुकी और सुजुने को सीलिया के साथ जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसको रोज के साथ कुछ बातें करनी है। इसके बाद उसाटो और उसके दोस्त वहाँ से निकल लेते हैं। उनके जाने के बाद सिगलिस रोज को समझाने की कोशिश करता है कि इसके ऊपर इतना हार्ड होना जरूरी नहीं है, जिस पर रोज सिगलिस की एक भी बात नहीं सुनती और अगला सीन होता है यहाँ का। काजुकी उसाटो को बताता है कि सिगलिस एक स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट है, जो कि लिंगर किंगडम का आर्मी कमांडर है, और अभी सिगलिस ही काजुकी और सुजुने को स्वॉर्ड फाइट सिखा रहे हैं। उसाटो कहता है कि ये बात तो बढ़िया है, लेकिन तुम्हारे साथ ही लड़की कौन है। इसके बाद वो लड़की अपना नाम सीलिया वल्गस्ट लिंगर बताती है। सीलिया किंग की ही बेटी है। ये बात पता लगता ही उसाटो उसके सामने झुककर कहता है कि मुझे माफ कर देना, जिस पर सीलिया कहती है कि ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। सुजुने काजुकी को कहती है कि तुम भी तो ऐसी हरकत कर रहे थे जैसे अभी उसाटो कर रहा है। इसके बाद सीलिया एक पाई निकालती है, जो कि वो सबके साथ शेयर करने के लिए लाई है। पाई खाते हुए काजुकी उसाटो को कहता है कि क्या तुम्हारी ट्रेनिंग ऐसी चलती है। उसाटो कहता है नहीं, आज की ट्रेनिंग तो आसान थी। इसके बाद उसाटो काजुकी से पूछता है कि उसकी ट्रेनिंग कैसी चल रही है। काजुकी बताता है कि सिगलिस और वेल्सी ये दोनों ही उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखते हुए ट्रेनिंग करवाते हैं। उसाटो बोलता है ये तो बहुत नॉर्मल ट्रेनिंग है। इसके बाद उसाटो पाए का दूसरा पीस लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, तभी सुजुने नोटिस करती है कि उसकी हाथ की मसल बहुत बढ़ चुकी है। इसके बाद वो उसाटो की टी शर्ट ऊपर करके उसके एब्स देखने लगती है एंड सुजुने उसाटो के सिक्स पैक देख के बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। सुजुने उसाटो को कहती है कि क्या वो उसके एब्स छू सकती है। तभी उसाटो काजुकी से मदद मांगता है, लेकिन काजुकी उसाटो को मजे करते हुए देख कर कुछ नहीं कहता। उसाटो कहता है कि पहले उसको ट्रेनिंग से भागने का मन कर रहा था, लेकिन अब उसको ट्रेनिंग और सबके साथ मजा आने लगा है और यहाँ पर उसकी लाइफ भी अच्छी चल रही है। इस पर सुजुने कहती है कि फाइनली उसाटो को ये पता लग गया है कि वो कहाँ बिलोंग करता है। इसके बाद उसाटो अपनी हीलिंग मैजिक को दिखाते हुए कहता है कि मैं जल्दी तुम्हारे काम आऊंगा। इसके बाद ये सभी यहाँ पर बैठ के मजे कर रहे होते हैं, तभी पीछे से टोंग आके कहता है उसाटो तुम यहाँ बैठे हो और मैं तुम्हारा लंच लाया हूँ। जिसके बाद उसाटो कुछ ऐसा फेस बनाता है और वो टोंग से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा लंच खाने के बाद इस स्माइल के साथ यहाँ पर आने की। और अब इसके बाद टोंग और उसाटो फिर से फाइट करने लगते हैं। ये देख के सीलिया कहती है कि क्या हमें उनके बीच में जाना चाहिए। इस बात पर काजुकी मना कर देता है। काजुकी कहता है लगता है उसाटो ऐसी जिंदगी जीता है हर दिन। सुजुने भी कहती है कि उसाटो इस एनवायरनमेंट में फिट हो गया है। इसके बाद काजुकी, सुजुने और सीलिया वापस चले जाते हैं। इसके बाद अगला सीन रात का होता है। यहाँ पर उसाटो ये बात सोच के खुश हो रहा है कि आज उसको काजुकी और सुजुने मिलने आए थे। इसके बाद उसाटो ये भी सोचता है कि सुजुने सही थी, अब उसकी बॉडी थोड़ी बहुत चेंज हो चुकी है और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि उसने बार बार अपना हीलिंग मैजिक यूज करा है। इसके बाद उसाटो रोज की बात भी सोचता है। वो ये सोचता है कि क्या वो इतनी तेज भाग पाएगा कि वो अपने दोस्तों को बचा पाए। अगला सीन सुबह का होता है,
जहाँ पर रोज उसाटो को कहती है कि हम बाहर जा रहे हैं। इसी के साथ बाकी लड़के भी उसाटो को कहते हैं कि चलो टाइम आ चुका है। अगले सीन में रोज थॉमस नाम के नाइट को गेट खोलने के लिए कहती है। ये गेट बाहर का गेट होता है। बाहर जाते हुए उसाटो रोज से पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन रोज कहती है कि बस तुम चुपचाप मुझे फॉलो करो। इसके बाद अगला सीन एक फॉरेस्ट का होता है। रोज उसाटो को कहती है कि ये फॉरेस्ट डार्कनेस ऑफ लिंगर के नाम से जाना जाता है और ये जगह अपने मॉन्स्टर्स के लिए फेमस है। जिसके बाद वो उसाटो से कहती है कि तुम तब तक घर नहीं जा सकते जब तक तुम ग्रैंड ग्रिजली को ना मार दो। ये सुनकर उसाटो बहुत ज्यादा डर जाता है। उसाटो बताता है कि जो बुक रोज ने उसे पढ़ने के लिए दी थी उसमें लिखा हुआ था कि ये बियर्स बहुत खतरनाक होते हैं। जिस पर रोज कहती है क्या तुम ये नहीं कर सकते उसाटो? उसाटो कहता है आपने बस मुझे भागना सिखाया है, फाइट करना नहीं। बट रोज ये सुनने के बाद उसाटो को जंगल में फेंक देती है। एंड इसी के साथ बडीज ये वाला एपिसोड होता है यहाँ पर खत्म। तो बडीज अब तुम मुझे कमेंट बताना कि तुम्हें ये वाला एपिसोड कैसा लगा। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आई है तो इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो और मैं मिलता हूँ तुम्हें एक अगली वीडियो में।